जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई फ़ॉर्मेटिंग, कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग करनी है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, मैंने ये एक आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल बनाई है। ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं और उनके अगेंस्ट जो है वो मैंने कुछ मार्क्स का एंटर किए हैं। तो इसी इंग्लिश में से ही हम देखना चाहते हैं कि इधर हम कहते हैं कि जिसके 25 से कम मार्क्स हैं, तो वो हमें चेक करने। एक तो तरीका था कि हम इधर से उसे चेक कर लें, लेकिन हम मार्क्स इंटर कर रहे हैं और एक कह लें कि 1000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जिसके 25 से मार्क्स कम हो, उसके सेल का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो अगर हम इस तरह की कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे, आज हम इस लेक्चर के अंदर वो सीखेंगे। तो आए हम सबसे पहले इसी इंग्लिश वाले कॉलम के ऊपर, जस्ट इसी कॉलम पे बात करेंगे। इसके ऊपर हम जो फॉर्मेटिंग है कंडीशनल वो अप्लाई करेंगे। और उसको आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अपने मेन्यू बार से होम की मेन्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके टूल बार के अंदर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको टूल नज़र आ रहा होगा। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये फर्स्ट हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ से आप के पास ये बेशुमार जो है टूल हैं, ऑप्शन है, जो वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आपने अगर ग्रेटर देन का कोई इस तरह का काम करना है, तो ग्रेटर देन के लिए भी कर सकते हैं। अगर लेस देन के लिए करना है, तो लेस देन के लिए भी। तो हम पहले इन दोनों पे ही बात करते हैं। हमने लेस देन की बात की थी कि जिसके 25 से कम हो, उसका सेल ऑटोमेटिकली जो है कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं लेस देन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने लेस देन पे क्लिक किया, तो वो मुझसे ये मांग रहा है, पूछ रहा है कि कितने मार्क्स में से आप चाहते हैं। तो हमने बात की थी कि 25 से अगर कम हो, तो जो सेल का कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। और फिर आप इधर से सेल का कलर भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम क्या कर लेते हैं, रेड बॉर्डर कर लेते हैं। नहीं, हम और कलर सेलेक्ट कर, लाइट रेड फिल, ठीक है। और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस डाटा के अंदर जिसके भी मार्क्स 25 से कम हैं, वो आपके पास हाईलाइट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये 75 को मैं चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 23 करता हूँ इसके भी। तो देखें ऑटोमेटिकली इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आप इस तरह की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अब मैं इस पूरे डाटा के ऊपर लगाने लगा हूँ। यहाँ तक फॉर्मेटिंग मैंने की है। और मैं लेस देन की ही फॉर्मेटिंग करने लगा हूँ यहाँ से, लेस देन और 25 से। और उसका कलर भी मैं वही रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है। तो ये देखिएगा, अब मैं आपके पास ये देखें, पहले से अगर जो जितने भी सिलेक्ट किए कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास वो सारे के सारे कलर के अंदर शो हो रहे हैं। तो आप जैसे ही इसके अंदर वैल्यू एंटर करते हैं, लेट 77, अगर तो वो 25 से कम होगी, तो उसका कलर जो होगा वो चेंज होगा। अदरवाइज आपका जिस तरह की आपको शीट ये नज़र आ रही है विदाउट नो कलर, तो वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 23 पुट करता हूँ, 20 पुट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने 20 पुट किया, तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ 45 कर लेता हूँ, तो ये देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूँ 25 ही करता हूँ, तो भी उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो वाइट कलर में आ रहा है। अगर तो वो 25 से कम है, तो वो आपको एक कलर देगा। तो इस तरह की अगर कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप अपने डाटा के ऊपर, तो आप इजीली कर सकते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज के अंदर हम ये कह लेते हैं कि आपने कोई इस तरह के स्टूडेंट्स को गेट करना है जिनके मार्क्स जो है वो 75 से अबव हैं। तो मैं ये उर्दू के ऊपर ये वाला काम करके देखता हूँ कि आपने डाटा अपना सिलेक्ट करना है, और इसमें से आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स हाईलाइट हो जाएं जिनके मार्क्स जो है वो 75 से अबव है। तो आपने जस्ट उसके लिए क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जाना है, और ग्रेटर देन की ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ग्रेटर देन की ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, तो आप इधर फिर आप बताएंगे कि कितने मार्क्स हों तो आपके पास ग्रेटर देन हो, जिससे कि तो फिर आपका सेल जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं इधर कहने लगा हूँ 75 से अगर ग्रेटर देन हो, तो वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने 75 लिखा और ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे आपके पास 77 का जो है वो जो सेल है वो जो है वो हाईलाइट हो चुका है। अब हम किसी और को भी करके देखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 76। मैं देखें जैसे ही 76 करके एंटर करूंगा, तो उसका सेल का कलर
चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेशुमार यानी हाईलाइट करने के मेथड है। बिटवीन, आप बिटवीन भी कर सकते हैं। हम अपने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिजिक्स वाले को करने के बाद हम बिटवीन पे जाते हैं, बिटवीन से देख लेते हैं कि क्या काम होता है। तो बिटवीन से आपके पास दो वैल्यू मांगता है, ठीक है, कि किसके दरमियान हो तो आपके सेल का कलर चेंज होगा। मैं कहता हूं कि 25 से लेकर अगर तो 30 तक है तो फिर उसका जो चेंज हो जाए कलर, ठीक है। तो मैंने इन दो वैल्यूज के दरमियान उससे कहा है। मैं ओके करूंगा। अगर कोई भी 25 से 30 के दरमियान है तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो आई थिंक इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, हम दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। सिलेक्ट करेंगे पहले, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट, बिटवीन पे, और 25 एंड 30 ओके करते हैं। अभी भी कोई अप्लाई नहीं हो चुका। चले हम इधर करके देखते हैं। 25 और 30 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इस 25 और उसके दरमियान एक वैल्यू लिखता हूँ 26। तो अब देखिए, जब जैसे मैं 26 लिखूंगा तो इसका कलर चेक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मैं 29 करता हूँ इसके ऊपर, तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बिटवीन कोई भी वैल्यू चाहते हैं कि इसके बिटवीन अगर कोई वैल्यू हो तो उसका भी हाईलाइट हो जाए सेल का कलर, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आपके पास ये देखें और भी है। अगर इक्वल के लिए भी आपने यूज़ करना है कि कोई वैल्यू इसके इक्वल आ जाए तो आपका सेल हाईलाइट हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आए हम इसके लिए भी इस आई एस के ऊपर ये लगाते हैं फॉर्मेटिंग इक्वल वाली। जस्ट मैंने यहाँ से इक्वल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ कि अगर 65 हो यहाँ पे तो आपका जो सेल है उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं ओके करता हूँ। अभी कोई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास 65 वैल्यू है नहीं। तो आए हम चेंज करके देखते हैं। तो मैंने 65 लिखा, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप इसका कलर का जो सेल का कलर है वो देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये खूबसूरती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जिसे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी फॉर्मेटिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले थे वो आपके पास यही थे, जो 3-4 ऑप्शन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो। तो और भी हैं, लेकिन अभी आप यहाँ तक ही रहिएगा और ये आप अच्छे से समझिएगा और इस पे काम कीजिएगा। आई थिंक यही आपके पास यूज़ होंगे आपकी इन फ्यूचर के अंदर। और इन्हीं से आप अपनी जो है वर्कशीट को खूबसूरत बना सकते हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको अप्लाई करना है, अपना रिकॉर्ड या कोई इस तरह का काम करना है, तो आप इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हुए अपने रिकॉर्ड पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं।